हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको पढ़ाएंगे संस्कृत में लेसन नंबर 14 गीता वचनामृतानि। गीता वचनामृतानि मतलब गीता के वचन अमृत। ओके, देखिए ये जो गीता के वचन हैं तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा कि महाभारत के युद्ध में जब कौरव और पांडवों के साथ युद्ध हो रहा था तो उस समय अर्जुन ये कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में ही अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे। उन उपदेशों को महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा गीता में लिखा गया। उन्हीं में से कुछ अंश आपकी पुस्तक में हैं। अब इनके अर्थ को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो पहला श्लोक दिया है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जय ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। क्या कहा? देखिए, सुख और दुख समय कृत्वा समय पर आते और जाते रहते हैं। लाभालाभो जया जयो, लाभ हानि, लाभ विजय और पराजय का विचार किए बिना ही ततो युद्धाय युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युजस्व नैवम, क्या कहा कि ऐसा करने पर तुम्हें कोई क्या नहीं लगेगा? पाप नहीं लगेगा। युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ। युजस्वम, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और पापवस्यामि, धर्म के लिए युद्ध करने पर कोई पाप नहीं लगता। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध क्षेत्र में कहते हैं। दूसरा देखिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या कहा कि परित्राण साधूनां, परित्राण का मतलब होता है रक्षा करने हेतु। साधु माने सज्जन। साधु का मतलब वो नहीं है जो साधु हो गए हैं, ऐसा नहीं है। सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, उनके दुखों को दूर करने के लिए, और दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के अर्थ के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ और लेता रहूँगा। संभवापि, मैं लेता रहूँगा। आगे देखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर् मा ते संगो सत्त्वकर्मणि। क्या कहा है? पहले से ही बच्चे सोचने लगते हैं कि पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ऐसा काम कर रहा हूँ वो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन गीता के उपदेश में ऐसा कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने पर ही आपका अधिकार प्राप्त है। आपका अधिकार कर्म करने का है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। कदाचना, कभी तुम अधिकारी इसके नहीं। माँ कर्म फल हेतु, क्या कहा कि तुम अपने कर्मों के फलों का कारण अपने आप को ना मानो। या ते संगोते कर्मणि, ना ही कर्म करने से कभी आसक्त हो। आसक्त का मतलब होता है कि हम कर्म करें और हम अपने मन में विचार करने लगे कि हमने ऐसा किया है तो उसका हमें इतना लाभ ये मिलेगा। आप उसके अधिकारी नहीं हो। यदि आपने अच्छा कर्म किया है तो उसका परिणाम तो अपने आप ही अच्छा होगा। बुरा कर्म किया है तो उसका परिणाम बुरा होगा। कहने का मतलब ये है कि आप परिणाम के अधिकारी नहीं हैं, आप सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हैं। अब करना हमें क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको विचार करना है। नेक्स्ट दिया है, ना कर्मणा नाम रंभा अनिष्टे कर्मश्च पुरुषो अश्नुते ना च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। क्या कहा है?
कि ना तो कर्म करने से, ना भारा, कर्म करने के भार से, कहने का मतलब कर्म करना ही है। संसार में यदि हम आए हैं तो हमें कर्म करना ही है। इस कर्म से कभी कोई छुटकारा नहीं मिलता। पुरुषो अश्नुषते, कहने का मतलब कि ना कि इससे छुटकारा पाया नहीं, इससे हम बच नहीं सकते हैं, कर्म तो करना ही होगा। और ना चा संन्यास ना देव, ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धि समाधिगच्छिता, सिर्फ संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, सिद्धि प्राप्त होती है कर्म करने से। और कर्म कैसा करना चाहिए, उचित या अनुचित, इसका विचार हमें अवश्य कर लेना चाहिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेने द्यापो ना शोषयति मारुता। ये जो शरीर है ये कैसा है, ये तो बदलता ही रहता है। तो नैनम छिन्दन्ति, आत्मा कैसी है, अजर अमर है। नैनम छिन्दन्ति, इसे नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। शस्त्राणि, शस्त्राण, शस्त्रों से वेधा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावका, ना ही इसे आग जला सकती है। ना चैनम क्लेने द्यापो तापो न शोषयति मारुता, ना इसे जल गला सकता है, ना ही इसे वायु सुखा सकती है। ये शरीर कैसा है, शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कैसी है, अजर अमर है, ये कभी समाप्त नहीं होती, दूसरे शरीर को धारण करती है। आगे श्लोक में कहा गया है, देखिए कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवोपारिणा तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। किस प्रकार, जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को क्या करता है, त्याग देता है, और नवानि गृह्णाति नरोपराणि, और ये नर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, उसी प्रकार ये जब शरीर कैसा हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तब ये त्याग कर नए नानी संयाति नवानि देहि, तब ये नया शरीर धारण कर लेता है। नेक्स्ट देखें क्या कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ईश्वर ऐसे धरती पर अवतार नहीं लेते, ऐसे अपना आचरण नहीं करने आते। वो कब आते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, और तब तब वे अधर्म का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, अभ्युत्थानम तदात्मनं सृजाम्यहम्, धर्म की स्थापना करने के लिए सृजाम्यहम्, मैं सृजन करता हूँ, अर्थात मैं पुनः इस संसार में जन्म लेता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके क्लास, थैंक यू।